हेलो एवरीवन, सो आई होप सो कि आप सबकी जो तैयारी है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से चल रही होगी। और आप लोगों के लिए मैं एज सुन एज पॉसिबल जितने भी अपडेट्स आते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है, सबसे पहले लेके आता हूँ। एंड आपको प्रॉपर गाइडेंस अवेयरनेस मिलती है हर एक कंटेंट के बारे में। आपकी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होगी अगर आप गेट वाला प्लेटफॉर्म पर हैं। आप मेरे साथ बने रहिए, जो भी मेरे वीडियो आते हैं उनको देखेंगे तो आपको हर एक इंफॉर्मेशन से, हर एक गाइडेंस से रिलेटेड अवेयरनेस रहेगी। गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट आया है और ये बहुत ही अच्छी न्यूज है। आप सबको पता होगा कि यूपीएससी का इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम होता है और पिछले 2-3 सालों से पहले क्या होता था कि यूपीएससी आईएएस के एग्जाम से ही रेलवे में रिक्रूटमेंट होती थी। लेकिन 2-3 सालों से क्या हुआ था कि रिक्रूटमेंट स्टॉप ही हो गए थे। रेलवे वाले बाकी सब आईएएस के एग्जाम से होते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था कि रिसेंटली पिछले 6-7 मंथ अगर आपने न्यूज को फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा, मैंने कई सारे वीडियो लिए हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज जो आईएएस वाला जो एग्जाम होता है उसी से ही आईआरएमएस जो रेलवे है जिसकी वैकेंसी इंजीनियर्स के लिए निकलती है वो फिल होने वाली है। तो इसको सुनकर काफी सारे जो स्टूडेंट है वो डिमोटिवेट हो गए थे कि सर हमें सिविल सर्विसेज जितना पढ़ना पड़ेगा क्या, और इतना सारा पढ़ेंगे तो सर कैसे क्लियर होगा। सो उनके लिए काफी ज्यादा ट्रबल सिचुएशंस हो गई थी और कई स्टूडेंट जो है वो डिमोटिवेट हो गए थे। लेकिन आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा रिलीफ आया है ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। क्या है ये नोटिफिकेशन? रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज आईआरएमएस टू बी डन थ्रू ए स्पेशली डिजाइन एग्जामिनेशंस। आईआरएमएस एग्जामिनेशंस मतलब यूपीएससी सिविल सर्विसेज के जो मेंस होता है उसमें तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, आप सबको पता ही होगा। जो आईएएस वाला मेंस होता है, यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको डिफरेंट एग्जाम देखने को मिलेगा आईआरएमएस का। जैसे अगर आप देखोगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन होता है, ऐसे ही अगर उसमें आपने देखा होगा इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जामिनेशन होता है, अलग से पेपर होते हैं उसके। ऐसे ही यहां पे आईआरएमएस का अलग से पेपर होने वाला है, ठीक है। तो अब वो मेंस जो सिविल सर्विसेज के साथ होने वाला था वो नहीं होकर अलग से पेपर होने वाला है। और यहां पे अगर आप देखोगे इसमें क्या क्या चीजें रहेगी, पूरा का पूरा एक ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेटर है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी और डीओपीटी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ने ये डिसाइड किया है कि इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज आईआरएमएस का एग्जाम जो होगा वो डिफरेंट होगा आईआरएमएस एग्जामिनेशंस के थ्रू। एंड इसमें अगर आप देखोगे तो 2 टायर एग्जाम होगा। पहले इसमें प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, प्रीलिमिनरी आपका स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन है, उसके बाद मेंस का रिटर्न एग्जाम रहेगा। सिलेबस क्या रहने वाला है? देखो, प्री का जो सिलेबस है वो तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का ही रहने वाला है। जैसे जिसमें क्या होता है सीसेट आपका आएगा और जो प्री के जो करंट अफेयर प्लस जो प्री का जो सिलेबस होता है सिविल सर्विसेज का वो आने वाला है। लेकिन मेंस में अगर आप देखो सिविल सर्विसेज से होता तो क्या होता, आपको 4 जीएस के ऑप्शनल लिखने होते, आपको और भी बहुत सारी चीजें लिखनी होती, तो काफी टफ था। वो थोड़ा इजी हो गया आप लोगों के लिए। जो पहले अभी जस्ट मीडियम बना था ना उससे तो इजी हो गया, ठीक है। वो कैसे इजी हो गया देखो, ये अब क्या करेंगे, आपको क्वालिफाइंग पेपर फाइट करने पड़ेंगे, पेपर ए और पेपर बी। पेपर ए में आप अपनी मर्जी से एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो जो 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस में होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश मराठी जो भी आप चाहते हो। उसमें आप 300 मार्क्स आपको मिलेंगे, इंग्लिश आपका 300 मार्क्स होंगे। ये केवल क्वालिफाइंग है, फाइनल स्कोर में ये काउंट नहीं होता है, सिविल सर्विसेज में भी नहीं होता है। तो क्वालिफाई करना है आपको केवल। और पेपर जो 2 आपका होगा उसमें ऑप्शनल के 2 पेपर होंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो तो मैकेनिकल का पेपर होगा, जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज में होता है सेम उसी लेवल का होने वाला है। तो गाइज, जो जीएस के इतने सारे पेपर थे, ऐसे वैसे बहुत सारी चीजें थी, आईएएस लेवल का था वो, उससे आप लोगों को काफी ज्यादा रिलीफ हो गया है। और आप लोगों के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए यूनिक इंफॉर्मेशन लेके आता हूं एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग पूरे अवेयर रहो जो भी आपके करियर के फील्ड है। तो गाइज, आप लोगों का प्यार जो है वो दिखते रहना चाहिए कमेंट सेक्शन में। एंड और आप लोगों में से कई बच्चे मुझे बोलते हैं सर आप तो सुपर फास्ट एक्सप्रेस हो, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है सर क्या क्वालिटी लेके आते हो। तो कमेंट में मुझे सुपर फास्ट एक्सप्रेस चाहिए सभी बच्चों से, ठीक है। चलो, तो यहां पे अगर आप देखेंगे एंड जैसे चीता दौड़ता है वैसे ही मैं आपको इंफॉर्मेशन लेके आता हूं आप लोगों के सामने, ठीक है। तो ये 4 जो ऑप्शनल होंगे कौन से, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, और कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का तो होने ही वाला है। तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में फिक्स सीटें रहेगी। वो कितनी रहेगी अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ क्लियरली मेंशन है कितनी कितनी सीटें रहने वाली है। 2023 से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सिविल के लिए 30 सीटें, मैकेनिकल के लिए 30, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 60 सीटें रहने वाली है। और ये आगे का जो पूरा प्रोसेस है वो 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। 28/5/2023 को इसका आगे का जो पूरा प्रोसेस है वो स्टार्ट
स्टार्ट होगा एग्जामिनेशन का, IRMS मेंस एग्जामिनेशन के द्वारा होने वाला है। एंड यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 1/2/2023 से 28/5/2023 तक ये जो प्रोसेस है वो आपका चलने वाला है। तो गाइज आप लोगों के लिए काफी ज्यादा गुड न्यूज है, क्योंकि कई सारे बच्चे जो है वो परेशान हो गए थे कि सर पूरा का पूरा जो रेलवे जो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए फेमस हुआ करता था, IES के लिए फेमस हुआ करता था, उसमें रेलवे ही हट गया है, तो IES देने का तो मजा ही नहीं है। तो गाइज आप लोगों के लिए थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम आ गया था कि सिविल सर्विसेज से होगा इतना सारा, सर IAS ही बन जाएंगे, फिर हम IRMS में क्यों ही जाएंगे। तो उसके लिए रिलीफ होके IRMS का अलग से एग्जाम कंडक्ट होगा, प्री आपका सिविल सर्विसेज की तरह ही होने वाला है, लेकिन मेंस में बहुत सारे जो सब्जेक्ट देने होते हैं अगर आप सिविल सर्विसेज के थ्रू जाते हैं तो वो नहीं जाके आपको जो IRMS का मेंस एग्जामिनेशन से उसके थ्रू आप जा सकते हैं। और ये आप लोगों के लिए काफी ज्यादा आसान हो गया कंपेरेटिवली जो रिसेंटली जो बना था। ओके, तो आई होप सो कि गाइज आप लोग अवेयर हो गए होंगे इस इन्फॉर्मेशन के लिए। ऐसे ही फ्यूचर में आपको और भी बहुत सारे वीडियोज मिलते रहेंगे, तो इस चैनल पे कनेक्ट होके रहिए एंड मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है आप कमेंट में डाल सकते हैं, आई विल आंसर ऑन माई फ्री टाइम। थैंक यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।